गुड मॉर्निंग। हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे उत्प्रेरक के प्रकार। तो दो अपने जो अलग अलग आधार पर जो उत्प्रेरक के प्रकार थे, पहले अपन ने देखा कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक समांगी उत्प्रेरक और एक विषमांगी उत्प्रेरक। उसके बाद में अपन ने किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसके बाद में तीसरा उत्प्रेरक जो है वो है स्वतः उत्प्रेरक। जो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? स्वतः उत्प्रेरक। नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वह स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे क्या कहा जाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। तो वह उत्प्रेरक तो अभिक्रिया में बना, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। अर्थात अभिक्रिया जब कराई जाती है तो अभिक्रिया में क्या भाग लेंगे? अभिकारक। और अभिकारक तो प्रारंभ में अभिक्रिया क्या होगी? बहुत धीमी होगी। जैसे ही उत्पाद का कुछ मात्रा में उत्पाद का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक की कुछ मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगी? परिवर्तित कर देगी। और दो अभिक्रिया में जैसे मान लो एथिल एथेनोएट की बात करते हैं, CH3COOC2H5, तो इसका जल अपघटन कराएंगे, H2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर जो है तो क्या बनेगा? तो CH3COOH, क्योंकि इसका जल अपघटन होगा तो एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? C2H5OH। तो ये तो क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ये तो क्या? एस्टर। और एथिल एथेनोएट जो है वो किसके? ये क्या बना लेगा? एसिटिक अम्ल। और ये क्या बना लेगा? एथेनॉल। तो बता, अब देखो प्रारंभ में जब अभिक्रिया में अभिकारक जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करके इसका जल अपघटन जब होगा तो अब जल अपघटन बहुत धीमी गति से होगा। क्या होगा? बहुत धीरे धीरे होगा। क्या होगा? धीरे धीरे होगा। जैसे ही एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाएगा? जैसे एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो ये एसिटिक अम्ल जो है वो किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। किसके लिए? इस अभिक्रिया के लिए किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। और जैसे इसका निर्माण हुआ, अभिक्रिया की दर जो है स्वतः ही क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल जो है वो किसका कार्य करता है? स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एसिटिक अम्ल जो है वो किसका काम कर रहा है? यहाँ पर स्वयं उत्प्रेरक का काम कर रहा है। दूसरा उत्प्रेरक की बात करते हैं, वो है जैव उत्प्रेरक। अगर अपन नेक्स्ट जो है वो है जैव उत्प्रेरक। नाम से ही पता चल रहा है जैविक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पदार्थ। तो ये क्या हो जाएगा? जैव उत्प्रेरक। चौथा पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक जैविक अभिक्रियाओं या क्रियाओं के वेग को जैविक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पदार्थ, करने वाले या जीवों में होने वाली वह रासायनिक अभिक्रिया जो तो जैव उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ जो जैविक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो जैविक अभिक्रियाओं के वेग को
के वेग को प्रभावित करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। तो ये जैव जो है ये किसमें होगा? जीवों में। किसमें होगा? जीव जो हैं उस जीवों में जो भी क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं को जो वेग जो है या उन जीव इन क्रियाओं के में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। और जीवों में होने के कारण इसको हम क्या नाम दिया जाता है? आगे अपने अलग से पढ़ेंगे, एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम जो है वो किसका काम करेंगे? जैव उत्प्रेरक। अर्थात जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो हैं उन्हें क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक को क्या नाम दिया जाता है? एंजाइम। ये किसके द्वारा बने होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। तो सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अर्थात ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन, नाइट्रोजनियस पदार्थ होते हैं। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? जैसे एंजाइम की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे माल्टोज, जैसे माल्टोज, यूरिएज, सुक्रेज, है ना, ग्लक्टेज। तो ये सारे किसके समान काम करेंगे? जैव उत्प्रेरक के समान। तो ये माल्टोज जो है वो किसका अपघटन करेगा? माल्टोज का। और यूरिएज किसका वो करता है? ये यूरिया जो है उसका अपघटन कर देता है। तो ये जो है वो किसके समान कार्य करेंगे? जैव उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया जो थी अपनी, ये उत्प्रेरक के अर्थात उत्प्रेरक के जो प्रकार थे उनके। अब यहाँ पर अपन बात करते उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो हैं वो अब देखो यहाँ पर उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो हैं, प्रभावित करने वाले पदार्थ ये केवल किसको प्रभावित करेंगे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे, न कि अभिक्रिया की। अर्थात ये केवल किस पर काम करेंगे? उत्प्रेरक पर काम करेंगे। और इस आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? कौन है? उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थ एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक का मतलब बढ़ाने वाले, और एक उत्प्रेरक विष जो घटाने वाले। उत्प्रेरक विष की बात करते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धन वे पदार्थ क्या हो जाएंगे? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो ओनली ये उत्प्रेरक वर्धक जो है वो किस पर काम करेंगे? ओनली किस पर काम करेंगे? उत्प्रेरक पर काम करेंगे, नहीं कि अभिक्रिया में। तो अभिक्रिया में तो काम कौन करेगा? उत्प्रेरक केवल। और ये तो किसका काम करेंगे? अभिक्रिया में यह क्या काम करते हैं? अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे? बदल देते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जो है अमोनिया का निर्माण जो है N2 + H2 = N2NH3। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिया था अपन ने वो कौन सा उत्प्रेरक है? Fe उत्प्रेरक है। तो ये Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर क्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया का वेग तो बढ़ जाता है पर उतना वेग नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए। इसीलिए इसमें एक और रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है, वो है MO, मोलिब्डेनम जो है। अगर उसको मिला दिया जाता है तो अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। पहले भी अभिक्रिया का वेग, जैसे अगर Fe नहीं मिलाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परंतु जैसे Fe के साथ MO मिला दिया जाता है तो अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। तो यहाँ पर जो है MO जो है वो किसका काम करेगा? उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा। किसका काम करेगा? उत्प्रेरक
वर्धक का कार्य करता है, अर्थात उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अगर इसमें केवल MO मिलाएंगे तो अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु Fe के साथ MO मिलाया जाता है, Fe को मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग तो बढ़ता है परंतु उतना नहीं बढ़ता है, परंतु Fe के साथ MO मिला दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग और ज्यादा बढ़ जाता है। किसकी तुलना में? Fe जब मिलाया था उसके बाद में भी अभिक्रिया में अगर MO मिला दिया जाता है तो अभिक्रिया और तेजी से क्या होने लगती है? संपन्न होने लगती है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अपन वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजनीकरण करवाया था अपन ने, वनस्पति तेल जो है तो इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया अपन ने किसकी उपस्थिति में? भाई निकल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वनस्पति घी बना, डालडा घी बन गया। अब जब मैंने ये अभिक्रिया करवाई किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया तो संपन्न तो होगी पर क्या होगी? और धीरे होगी। परंतु अगर इसमें कुछ मात्रा में Cu मिला दिया जाता है, किसके साथ? Ni के साथ, निकल के साथ कॉपर मिला दिया जाता है, तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है और अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो इसलिए ये जो है इसने क्या काम किया? इसके धक्का लगाया, अर्थात ये किसका काम करेगा? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। किसका काम करेगा? ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है और उत्प्रेरक वर्धक जो है अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अगर अपन बात करें किसकी? उत्प्रेरक विष की। विष का मतलब जहर, तो वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरक विष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरक विष कहा जाता है। तो जैसे मान लो जो अभी अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी, जो ये रही अभिक्रिया, अगर इसी अभिक्रिया को मैं यहाँ लिख देता हूँ तो N2 + 3H2 = क्या हो जाएगा? यहाँ पर NH3, 2NH3। ये मेरे पास बना कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई? Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई अपन ने। अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अगर मैं इसमें अपन ने क्या मिलाया? MO मिलाया, जब तो अभिक्रिया और तेजी से संपन्न होने लगती है। तो ये MO तो इस अभिक्रिया के लिए या इस उत्प्रेरक के लिए किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। परंतु मैं अगर इसमें कुछ मात्रा में CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देता हूं, इसमें कुछ मात्रा में ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दिया जाए, तो अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाती है? बहुत बहुत धीरे हो जाती है। और इसलिए इसने क्या काम किया? इसने काम किया इसको रोकने का। ये जो क्या है? उत्प्रेरक। तो इस उत्प्रेरक जो है, इस उत्प्रेरक को क्या कर दी? क्रियाशीलता को कम कर दिया। और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अपने आप। तो इसने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, इसने तो किसको प्रभावित किया? इसको पकड़ के रख लिया। तो इसने क्या काम कर रहा था? इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था। तो अब ये क्या कर लेगा? अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसको किसने पकड़ा? इसने। तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। किसके लिए? इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक के लिए। तो Fe उत्प्रेरक के अपन ने दोनों ही उदाहरण आ गया। ये जो है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और CO जो है उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। क्लियर? तो ये थे उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थ। अब जो है उत्प्रेरक के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो ये चैप्टर लगभग होने को है।
उत्प्रेरक जो है उसके रासायनिक गुणधर्मों की बात करता हूं तो उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुणों की मैं बात करता हूं तो गुण, पहली बात तो पहला गुण क्या हो जाएगा कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु स्वयं के संगठन व सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अभिक्रिया में ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाता, अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाता है। तो उत्प्रेरक जो है उनका काम ओनली क्या, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना है, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात करें, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा जो है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बदल देती है। तो उत्प्रेरक जो है उनकी कुछ मात्रा या सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, उत्प्रेरक जो है वो क्या काम करेगा, यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक स्पेसिफिक उत्प्रेरक होगा, अर्थात सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक उत्प्रेरक कार्य नहीं करेगा। अलग अलग अभिक्रिया के लिए क्या होगा, अलग अलग उत्प्रेरक होगा। तो उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। क्या होंगे, विशिष्ट होते हैं। अर्थात अगर अपन बात करें, अर्थात एक अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक होता है, अर्थात अलग अलग अभिक्रिया के लिए अगर और इसको खोलते हैं तो अर्थात अलग अलग अभिक्रिया के लिए क्या होगा, अलग अलग उत्प्रेरक होता है। क्या होगा, अलग अलग उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, विशिष्ट होंगे।
उत्प्रेरक क्या होंगे, अभिक्रिया के लिए क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। अर्थात विशिष्ट का मतलब क्या होगा, एक अभिक्रिया को केवल एक उत्प्रेरक प्रभावित करेगा उसके वेग को। ये नहीं कि एक उत्प्रेरक जो है इस अभिक्रिया को ए को भी प्रभावित कर रहा है, बी को भी प्रभावित कर रहा है और सी को नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होगा, विशिष्ट होता है। उसके बाद में अगर एक और बात करें यहाँ पर, तो उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये विशेष ध्यान है कि उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। अर्थात प्रारंभ नहीं करते हैं, अपितु अभिक्रिया के वेग को बदलते हैं। तो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। कौन, उत्प्रेरक। ये क्या करेंगे, केवल और केवल अभिक्रिया का जो वेग है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उसके वेग को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेरक जो है ये प्रारंभ नहीं करेगा, ये तो ओनली क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बदल देता है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या था, उत्प्रेरक अभिक्रिया जो है के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु स्वयं जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं, न तो उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, न उसकी मात्रा में परिवर्तन होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अति सूक्ष्म मात्रा जो है वही काफी होती है, वही अभिक्रिया के वेग को क्या कर देती है, बदल देती है। ये नहीं कि उसमें बहुत सारा उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता हो। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होगा, दूसरी अभिक्रिया के लिए दूसरा उत्प्रेरक होगा। तीसरी चौथी बात करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या नहीं करते, प्रारंभ नहीं करते हैं। अर्थात अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, अपितु क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। एक और बात करें यहाँ पर, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। अर्थात जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी उसमें क्या बनेगा, अभिकारक, यहां लिख देता हूं, ये क्या होगा, अभिकारक। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, उत्पाद से वापस अभिकारक। तो ये कौन सी अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक जो है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर कोई उत्प्रेरक अपन ने मिलाया तो मिलाने पर वो उत्प्रेरक समान रूप से अग्र अभिक्रिया को और पश्च अभिक्रिया को, ये नहीं कि अग्र अभिक्रिया का वेग तो बढ़ा दिया और पश्च अभिक्रिया के वेग पर कोई कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। अगर अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो पश्च अभिक्रिया के वेग को भी उतना ही बढ़ाएगा, अर्थात दोनों को समान रूप से क्या करेगा, प्रभावित करता है। तो ये थे उत्प्रेरकों के गुण, और आज ये चैप्टर जो है अपना क्या हो गया, कंप्लीट। क्लियर।